हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मीनल धावलिया, गायनेकोलॉजिस्ट, इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन। वजाइनल ड्राइनेस इज़ अ वेरी कॉमन सिम्टम इन द फीमेल। मोस्ट ऑफ द टाइम उनको उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन होता है, बर्निंग होता है और बहुत ज़्यादा सिम्टम्स होती है। तो ये वजाइनल ड्राइनेस क्यों होता है, क्या इसका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है? नॉर्मली द वजाइनल वॉल इज़ लुब्रिकेटेड विद द क्लियर फ्लूइड लाइनिंग एंड जो आपकी वजाइना को मॉइस्चराइज रखता है, लुब्रिकेटेड रखता है, उसकी इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है एंड वो वजाइनल वॉल को थिक रखता है। एंड ये सब चीज़ें होती है एक हार्मोन्स की वजह से, जिसे कहते हैं ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द वजाइनल लाइनिंग इलास्टिक, मॉइस्ट एंड लुब्रिकेटेड। अगर किसी और रीज़न्स की वजह से आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन कम हो रहा है तो ये आपको बहुत ज़्यादा सिम्टम्स दे सकता है, जिसका मेन सिम्टम है वजाइनल ड्राइनेस। तो ये वजाइनल ड्राइनेस के सिम्टम्स क्या होती है? मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट कंप्लेंट्स ऑफ इरिटेशन इन द वजाइना एंड द वल्वा। उन्हें बहुत ज़्यादा बर्निंग होता है वजाइना में और अराउंड द एरिया में। कभी कभी उन्हें बहुत ज़्यादा इचिंग भी होता है। सम टाइम दे प्रेजेंट विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूरिनेशन। उन्हें लगता है कि उन्हें यूरिनरी इन्फेक्शन हो गया है। और उसका जो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है जो है कि वजाइनल ड्राइनेस की वजह से सेक्सुअल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाती है, बिकॉज द वजाइना पूरा ड्राई अप हो जाता है। तो फीमेल को बहुत ज़्यादा पेन होता है सेक्सुअल एक्टिविटी में एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर नॉट एबल टू टेल देयर पार्टनर एंड दे नेवर गो टू देयर डॉक्टर बिकॉज दे डोंट नो कि इसका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो वजाइनल ड्राइनेस के कॉजेज़ क्या है, ये क्यों होता है? जैसा मैंने आपको बताया कि वजाइनल ड्राइनेस मेनली ईस्ट्रोजन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग योर वजाइना वेट एंड मॉइस्ट। तो जब भी आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन कम हो रहा है तो वो वजाइनल ड्राइनेस होने के चांसेस को कम कर देता है। नंबर वन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है कि व्हेन यू रीच नियर द मेनोपॉज, पेरीमेनोपॉज एंड मेनोपॉज, लाइक आफ्टर द एज ऑफ 40 ईस्ट्रोजन बॉडी में धीरे धीरे कम होने लग जाता है एंड दिस लेस ईस्ट्रोजन मेक्स द वजाइना ड्राई एंड लेस इलास्टिक और काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेम टाइप का आपको हो जाता है। कभी कभी मेनोपॉज और को छोड़कर भी कुछ और टाइम होता है जब ईस्ट्रोजन आपकी बॉडी में कम हो सकता है। तो वो कौन से टाइम है जब अपार्ट फ्रॉम मेनोपॉज, अपार्ट फ्रॉम द एजिंग प्रॉब्लम, और कौन से फैक्टर्स है जो ईस्ट्रोजन को कम कर सकते हैं? तो व्हेन यू आर ब्रेस्ट फीडिंग, जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करते हो तो ईस्ट्रोजन कम हो सकता है। व्हेन यू आर ऑन दी ओसी पिल्स खा रहे हो तो वो भी आपके ईस्ट्रोजन को कम करता है। किसी रीज़न की वजह से आपकी ओवरी निकाली गई है या ओफिरेक्टोमी हुआ है, वो भी ईस्ट्रोजन के प्रोडक्शन को ड्रामेटिकली कम कर देती है, जिसकी वजह से वजाइनल ड्राइनेस हो सकता है। If you are taking any medication which contain anti-estrogen like फाइब्रॉइड के ट्रीटमेंट के लिए या इंडोमेट्रियोसिस के ट्रीटमेंट के लिए, वो सब आपको वजाइनल ड्राइनेस दे सकते हैं। कुछ कोल्ड एंड एलर्जी की मेडिकेशन भी ईस्ट्रोजन को कम करती है और वजाइनल ड्राइनेस करती है। एंड समटाइम्स इफ़ यू आर टेकिंग एंटी डिप्रेसेंट, वो भी आपके वजाइनल ड्राइनेस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है वजाइनल ड्राइनेस होने का और जो बहुत ज़्यादा कॉमन है स्पेशली इन यंग फीमेल्स, कि दे यूज़ टू मच ऑफ सेंटेड सोप यूज़ करते हैं, वजाइनल स्प्रेज यूज़ करते हैं, बबल बाथ यूज़ करते हैं। ये सब चीज़ें आपके वजाइनल म्यूकोज़ा को काफ़ी ज़्यादा डैमेज करता है। आपकी प्रोटेक्टिव लेयर है फ्लूइड की, उसको वॉश आउट कर देता है, जिसकी वजह से वजाइना काफ़ी ड्राई और नॉन इलास्टिक हो जाता है। और ये वन ऑफ द मेन रीज़न ऑफ वजाइनल ड्राइनेस इन द यंग पॉपुलेशन। कुछ इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हैं जो भी आपको वजाइनल ड्राइनेस दे सकते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। तो आप उसको कैसा डायग्नोस करोगे? सबसे आपको ज़रूरी है कि अगर आपको इसमें से कोई भी सिम्टम्स है, लाइक आपको बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रहा है या बहुत बर्निंग सेंसेशन हो रहा है इन दी वजाइना, या यू हैव कंटिन्यूसली फेसिंग अ प्रॉब्लम ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी, तो आपके डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, बिकॉज आपके डॉक्टर का आपको चेक करना लोकली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज कोई और रीज़न से भी ये हो सकता है, लाइक कभी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से होता है, कभी कभी वजाइनाइटिस, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या फंगल इन्फेक्शन हो, वो भी इस टाइप के सिम्टम देते हैं। तो अब जब आपके डॉक्टर आपको प्रॉपरली चेक करते हैं, देन दे डायग्नोज द वजाइनल ड्राइनेस और अकॉर्डिंगली आपको उसका ट्रीटमेंट देते हैं। तो सबसे कॉमन ट्रीटमेंट है जो वजाइनल ड्राइनेस का, वो है
टॉपिकल ईस्ट्रोजन क्रीम्स या लोकल ईस्ट्रोजन क्रीम एप्लीकेशन। ऑब्वियसली ईस्ट्रोजन की डिफिशिएंसी की वजह से है, इसलिए ईस्ट्रोजन क्रीम एप्लीकेशन काफ़ी हद तक आपके सिम्टम्स को कम कर देता है। जब आपकी बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम है, डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप डेली एप्लीकेशन करिए, एंड आफ्टर 2 वीक्स यू कैन रिड्यूस इट टू थ्राइस अ वीक, एंड ग्रेजुअली यू कैन रिड्यूस इट टू वंस अ वीक, एंड देन स्टॉप इट आफ्टर सम टाइम। बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म पे आपको उसे लगाना नहीं, अप्लाई नहीं करना है अगर आपके डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आपको ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि कुछ ऐसे रीज़न्स है जहाँ आप टॉपिकल ईस्ट्रोजन बिल्कुल नहीं यूज़ कर सकते हो। सपोज़ इफ़ यू आर प्रेग्नेंट, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो, अगर कुछ एबनॉर्मल ब्लीडिंग की आपको हिस्ट्री है जिसमें आपने इन्वेस्टिगेट नहीं किया है, या आपको हिस्ट्री है फैमिली में किसी को, या आपको कोई ब्रेस्ट कैंसर या सिस्टिक डिसीज़ की, ऐसे केसेस में आपने टॉपिकल ईस्ट्रोजन क्रीम बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना चाहिए। कभी कभी जब आपको बहुत ज़्यादा सिम्टम होती है तो मे बी योर डॉक्टर विल प्रिस्क्राइब यू एंटी ईस्ट्रोजन मेडिकेशन, और अभी तो फ़िलहाल ऐसी भी मेडिसिन अवेलेबल है विच इज़ नॉन ईस्ट्रोजन बट विच मिमिक्स द एक्शन ऑफ द ईस्ट्रोजन, और वो भी काफ़ी हद तक आपके वजाइनल ड्राइनेस को और उसके सिम्टम को काफ़ी ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो क्या कुछ और ट्रीटमेंट है अपार्ट फ्रॉम ईस्ट्रोजन जिससे ये कम हो सकता है? तो येस, फ्यू वजाइनल मॉइस्चराइजर्स आर अवेलेबल जो अर्ली स्टेज में आपको माइल्ड सिम्टम्स है तो आपके सिम्टम्स को कम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपका ये समझना ज़रूरी है कि दिस वजाइनल मॉइस्चराइज़र इज़ एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम द मॉइस्चराइज़र यू आर यूजिंग ऑन योर बॉडी एंड द फेस। ये एक अलग टाइप के है, ये आपके डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन पे उनके डायग्नोसिस के बाद ही यूज़ करिए। एंड कुछ नेचुरल ऑयल्स भी है लाइक बायो ऑयल, कोकोनट ऑयल, वो भी अर्ली स्टेज में माइल्ड सिम्टम्स को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो आपका 3 चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वजाइनल ड्राइनेस को अगर आपको कम करना है तो नेवर एवर यूज़ douches, इंटीमेट वॉशेस टू मच, एंड देन बबल बाथ और स्प्रेज। ये सब आपके नॉर्मल वजाइनल लाइनिंग को ड्राई अप कर देते हैं और आपके सिम्टम्स को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। नेवर यूज़ मॉइस्चराइज़र विच इज़ नॉट मेंट फॉर द वजाइना। जैसा मैंने बताया, फेस या स्किन वाले, बॉडी वाले मॉइस्चराइज़र आप वजाइना के लिए बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, उससे आपके सिम्टम्स इनफेक्ट और भी ज़्यादा सीवियर हो जाएगी। नेवर एवर यूज़ क्रीम्स एंड लोशन इनसाइड द वजाइना लाइक पेट्रोलियम जेली, वो भी आपके सिम्टम्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो कभी भी अगर आपको इस टाइप के सिम्टम हैं तो अपने आप से ट्रीटमेंट के बजाय कॉल योर डॉक्टर, गो टू योर डॉक्टर एंड एग्जामिन योर सेल्फ, और आपके डॉक्टर आपके एग्जामिनेशन के बाद आपको परफेक्ट ट्रीटमेंट देते हैं कि वेदर टॉपिकल ईस्ट्रोजन इज़ गोइंग टू हेल्प यू, और इन माइल्ड केसेस मॉइस्चराइज़र और सिंपल solutions like natural oils can help you. वजाइनल ड्राइनेस एक पेशेंट की डे टू डे लाइफ को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है, इसलिए जब भी आपको इस टाइप के सिम्टम हो तो अपने डॉक्टर से मिलकर उसका ट्रीटमेंट ज़रूर चालू करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।